तो गाइस, एनवीडिया का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन हो चुका है। इट हैज कंप्लीटली शेकन द एंटायर शेयर मार्केट। एनवीडिया ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स रिवील किए हैं। इस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इनका जो करंट रेवेन्यू है इस क्वार्टर का वो है $22 बिलियन, जो कि 22% अप है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। और बात करते हैं ईयरली वाइज, इनका जो इस साल का ईयर का रेवेन्यू है वो 265% अप है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। अब जो एनवीडिया का स्टॉक है वो पूरे वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक बन चुका है और ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और सऊदी अरामको के पीछे है। और इसके साथ साथ और भी टेक स्टॉक्स में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है और नैस्डैक, जापान का निकाई, ये सब रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया की वजह से। और इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि एआई ही फ्यूचर है और इस एआई की वेव को एनवीडिया ही लीड कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग एनवीडिया की केस स्टडी देखेंगे और ये जानेंगे कि हाउ एनवीडिया हैज राइजन एंड डोमिनेटेड द एआई टेक्नोलॉजी। सो टू अंडरस्टैंड द केस स्टडी ऑफ एनवीडिया वी हैव टू गो बैक इन टाइम। इन 1930s उस समय पर्सनल कंप्यूटर्स लॉन्च किए गए थे। लोगों को लगा था कि रिवॉल्यूशन होने वाला है। उनमें से एक जेनसेन हुआंग भी थे। तो जेनसेन हुआंग ने एक आइडिया लिया जुरासिक पार्क की मूवी से। उनको लगा कि जो जुरासिक पार्क की मूवी 3D ग्राफिक्स है उनको क्यों ना कंप्यूटर में लाया जाए। तो उनका मानना ये भी था कि फ्यूचर में ऐसे कुछ एप्लीकेशंस आएंगे जिनको इन ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसको देखते हुए उन्होंने एनवीडिया लॉन्च किया 1933 में। सो एनवीडिया एक लैटिन वर्ड है जो कि एनवी से लिया गया। एनवी मीन जेलसी होता है। और जब बात करते हैं आज की, तो एवरी कंपनी इज जेलस ऑफ एनवीडिया। 80% रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जीपीयू से आता है। तो उस समय इतने एप्लीकेशंस नहीं थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर को टारगेट किया जो कि थे वीडियो गेम्स के, और उन्होंने इसमें पूरे तरीके से रिवॉल्यूशन कर दिया। अब एनवीडिया ऐसी कंपनी जानी जाती है जो कि जिसने वीडियो गेम्स में रिवॉल्यूशन लाया था और साथ ही साथ ये हॉलीवुड मूवीज के जो इफेक्ट्स है उनको भी रेंडर करते थे। सो इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। चिप्स डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता है। वो इनको आउटसोर्स कराता है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। जेनसेन हुआंग का ये मानना है कि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सबसे कम रखना चाह रहे हैं, इसलिए वो चिप्स आउटसोर्स करवाते हैं। 2000 एनवीडिया एक ऐसी कंपनी बन गई जो सिर्फ और सिर्फ जीपीयू प्रोवाइड कर सकती थी। और 2006 में फिर एनवीडिया ने अपना एक कूडा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि वो पैरेलल कंप्यूटिंग पे स्टडी कर पाए। 2012 में एक इमेज रिकॉग्निशन कॉन्टेस्ट हुआ था। उसमें एक प्लेटफॉर्म आया था जिसका नाम था एलेक्सनेट। एलेक्सनेट ही ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि एआई का बिग बैंग मूवमेंट था। उसके पीछे जो इंजन था वो एनवीडिया का जीपीयू था। तो इसको देखते हुए एनवीडिया ने समझा कि अब हमें अपने जीपीयूज को चेंज करना पड़ेगा और उनको एआई के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तब उन्होंने अपने चिप्स को एआई के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट किया और इसी डिसीजन ने आज एनवीडिया को एआई बूम में सबसे टॉप पे ला दिया है। यहाँ पर एनवीडिया कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसमें पहला चैलेंज है जियोपॉलिटिकल इश्यूज का। रिसेंटली अमेरिका ने चाइना से जो चिप इंपोर्ट होते थे उन पे बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पे, जो चिप्स का सप्लाई चेन था उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। और एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि फ्यूचर में चाइना जो है ताइवान पे कभी भी टेक ओवर कर सकता है। फिर इसकी वजह से फिर से प्रोडक्शन हार्म हो सकता है। तो उसके लिए एनवीडिया अपना प्रिपेयर कर रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने एनवीडिया को बोला कि तुम अपने सारे प्लांट्स हमारे यहाँ लगाओ ताकि जो चिप्स का डोमिनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में न रहे। अब दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कंपटीशन की। यहाँ पर एनवीडिया के दो कॉम्पिटिटर हैं, इंटेल और एएमडी। यहाँ पर जिसका मेजर कंपटीशन है वो एएमडी। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि एएमडी ने एक ऐसा चिप निकाला है जो कि एनवीडिया से पावरफुल हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे कंपनीज है ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सभी अपनी चिप बना रहे हैं एआई बूम को देखते हुए। और इसको कम्पीट करने के लिए एनवीडिया ने भी अपना एक डेटा सेंटर लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कंपनी से भी कोलैबोरेट कर रहा है। पर यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। एनवीडिया को एआई बूम सर्वाइव करने के लिए अपने टेक में चेंजेस लाने होंगे बार बार, तभी वो इस एआई बूम में सर्वाइव कर पाएगा।